नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुज टेक ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सारा रिफंड को लेकर। जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि सारा की जो ज़मीन है वो बेचने पर जो भी रकम मिलेगी वो सारा निवेशकों को लौटाई जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल से जहां की दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से खबर को छापा है कि सारा की 184 करोड़ की ज़मीन 14 करोड़ में बेची। जिस चेक से इसका भुगतान किया उसका क्लियर नहीं हुआ है, उसके बाद भी इसकी रजिस्ट्री कर दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो आप इसको जो है जूम करके पढ़ सकते हैं। पूरी खबर क्या है आप खुद से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी बिक्री की जानकारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सेबी को देना था, लेकिन इसकी जानकारी सेबी को नहीं दी गई है। जब बिक्रीकर्ता और ख़रीदार से इस बारे में संपर्क किया गया, बात की गई, कहा गया कि इससे जो भी पैसा आया है उसको तो आपको सारा सेबी के खाते में जमा करना है। तो ख़रीदार ने कहा कि मुझे इससे क्या मतलब है, मैंने तो पूर्ण भुगतान कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सारा की ज़मीन है 184 करोड़ वो सिर्फ 14 करोड़ में बेची जाती है, और जो 14 करोड़ हैं वो सेबी खाते में जमा नहीं किए जाते हैं। जो सारा रिफंड का जो खाता होता है उसमें जमा नहीं किए जाते हैं। तो कहाँ से निवेशकों को ये लौटाए जाएंगे? इसका मतलब है इन लोगों की मिली भगत है। तो कहीं ना कहीं बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों की ही मिली भगत है, और जो भी अधिकारी हैं सारा अधिकारी उनकी भी मिली भगत है। साफ साफ दिखाई पड़ती है कि किस प्रकार से करोड़ों की संपत्ति 200 करोड़ों की संपत्ति को मात्र 14 करोड़ में बेच दिया जाता है। और इसके अलावा एक खबर और आ रही है कि मध्य प्रदेश से ही, जिसमें दिया गया है कि यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जिसमें यह भी ज़मीन है विवाद से ही जुड़ा है, जिसमें कि सारा की जिस संपत्ति को बेचा गया है उसकी पहले ही कुर्की हो चुकी है ऑलरेडी। तो जिला प्रशासन के द्वारा उसके बाद भी उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ज़मीन माफिया, भू माफिया हावी हैं, और सारा की कुर्की की गई संपत्ति को भी बिक्री की जा रही है, और ना तो इसकी जानकारी जिला प्रशासन को है और ना ही सेबी को है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को किसी को इसकी जानकारी नहीं है। तो ऐसे में क्या सारा निवेशकों का भुगतान हो पाएगा? जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सारा की सभी अचल चल संपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने जब्त कर लिया है, और साथ ही अपने आदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि यदि इनकी बिक्री की जाती है तो उनसे जो भी पैसा आता है उसको सारा सेबी के रिफंड खाते में जमा किया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। 200-300 करोड़ की संपत्तियों को मात्र कौड़ियों के मोल पर बेचा जा रहा है, और इसकी सूचना ना तो सेबी को दी जा रही है और ना ही माननीय सुप्रीम कोर्ट को दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं यह सारा के अधिकारियों की मिली भगत है, और एक यह नए प्रकार का घोटाला है जो अब खुलकर सामने आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्वालियर ज़िले में सारा की बिठौली, ओड़ापुर और महाराजपुरा में कुर्क संपत्ति बिक गई है। सेबी से अटैच संपत्ति को 19 करोड़ में ही बेच दिया गया है, जो कि कुर्क ज़मीनों की रजिस्ट्री पर कलेक्टर की रोक थी कि यहाँ पर पहले से ही रोक थी। फिर भी पंजीयन विभाग ने 20 और 21 फरवरी 2025 को 83 बीघा ज़मीन की 3 रजिस्ट्री कर दी। रजिस्ट्री से पहले सीनियर अफसरों का मत भी
नहीं लिया। यह ज़मीन 22 लाख रुपए प्रति बीघा की दर से बेची गई। अब शासन ने हाई कोर्ट में अपील की है। बताते हैं यदि नीलामी होती है तो 100 करोड़ रुपए में बिकती है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, सारा की संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कुछ रजिस्ट्री हुई हैं, जो पैसा आया है उसे सेबी के खाते में जमा किया जाएगा। तो जो ज़मीन बिकी है 19 करोड़ में बिकी हुई जो है 83 बीघा ज़मीन, तो कलेक्टर बोली जांच करेंगे, इसकी पूरी तरीके से जांच होगी। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को पैसे की कैसे जो है लूट की जा रही है। हम लोगों ने जो इन्वेस्ट किया है सहारा में उसका रिफंड नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं घोटाला चल रहा है। पोर्टल से भी बहुत कम निवेशकों का रिफंड हो रहा है। जब सहारा की ज़मीन बिक रही है तो सारा निवेशकों का रिफंड होना चाहिए, और 50,000 तक की जो लिमिट है वो उसको जो है बढ़ा देना चाहिए, और 5 लाख से ऊपर वालों का भी रीसबमिशन रिफंड होना चाहिए।